हेलो दोस्तों, मैं हूं क्रिश काइट्स और आज मैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में सारनाथ के खरगीपुर गांव से विपश्यना सेंटर से बात कर रहा हूं। और आज हम जानेंगे कि यहां पर आए हुए 10 दिन के शिविर में भांति भांति प्रकार के लोग भांति भांति जिले से, देश से, राज्यों से आए हैं यहाँ पर शिविर का आनंद लेने के लिए। तो शिविर में कितना आनंद लिया और उसका क्या क्या सदुपयोग भविष्य में करेंगे, अपने आने वाले भविष्य में अब के लोगों के साथ में क्या क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे, आइए उन्हीं के मुंह से जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि सर आप पहले तो अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम आशीष कुमार त्रिपाठी है। मैं भदोही जनपद का रहने वाला हूँ और पेशे से मैं एक शिक्षक हूँ। कैसे पता चला आपको कि यहाँ पर विपश्यना सेंटर होता है, क्या मतलब इसका? विपश्यना के बारे में मुझे मेरे मित्र सुनील तिवारी जी द्वारा पता चला। उन्होंने विपश्यना ध्यान को किया, उसके फायदे को समझा और जब उन्होंने इनके फायदे के बारे में मुझे समझाया तो मुझे लगा कि मुझे भी एक बार विपश्यना ध्यान करना चाहिए, विपश्यना साधना करनी चाहिए। अच्छा, क्या 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 फायदे होते हैं? सर ये मेरा दूसरा कोर्स विपश्यना का था। मतलब 10 दिन का आपने दूसरा शिविर लिया? मेरा ये दूसरा शिविर था। तो जहाँ तक मैं समझ पाया विपश्यना को और विपश्यना के फायदे को, हम सर ज्ञान चाहे जितना ले लें, ज्ञान सबके पास होता है। आज के समाज में, आज के दुनिया में, आज के वातावरण में ज्ञान की कमी किसी के पास नहीं है, लेकिन ज्ञान से सुख शांति प्राप्त नहीं होते हैं। उसके लिए ध्यान की जरूरत होती है और कई जगह हमने ध्यान किया भी, लेकिन ध्यान का जो सही तरीका होना चाहिए, ध्यान का जो आलंबन होना चाहिए, अन्य ध्यान में उतना सटीक नहीं है। अन्य ध्यान में आलंबन किसी ईश्वर को बना देंगे, किसी मूर्ति को बना देंगे, किसी नाम को बना देंगे, लेकिन यहाँ पे आलंबन हम अपने सांसों को बनाते हैं, अपने भावनाओं को, अपने ऊपर मिलने वाले अनुभव को बनाते हैं और अपने सांस और संवेदनाओं के सहारे अपने अंतर आत्मा को टटोलते हैं और वेदनाओं को सहजता से दूर कर पाते हैं। देखते ही देखते जो अंतर आत्मा की वेदनाएं हैं कैसे दूर हो गई पता ही नहीं चलता। मतलब ये समझ लीजिए कि मुक्ति का जो मार्ग है, मुक्ति का विद्या है, ऐसा तो मतलब प्रतीत होता है कि विपश्यना से ही होके गुजरता है। मतलब कुल मिलाकर आप कहना चाहते हैं कि विपश्यना का मतलब है कि अपने अंतरात्मा को, अपने अंतर शरीर को अंतर्मुखी होकर के साक्षी रूप से देखना, उसको महसूस करना, उसको दृष्टा भाव से देखना, यही विपश्यना है। दृष्टा भाव से देखना और देखकर अपने दुखों को दूर करना, अपने संवेदनाओं को समझते समझते दुख को दूर करना ही नहीं पड़ता आपको। दुख को दूर करने के लिए अलग से कोई प्रयास नहीं करना है आपको। आप बस दृष्टा भाव जो आप बोले हैं, समता भाव से, दृष्टा भाव से अपने संवेदनाओं को देखते रहिए। देखने का मतलब यह है कि आप दृश्य रूप से देख तो नहीं पाएंगे, लेकिन जानते रहिए, उनको अनुभव करते रहिए, समझते रहिए। अपने संवेदनाओं को जानते रहेंगे, अनुभव करते रहेंगे, समझते रहेंगे। संवेदनाओं के जरिए ही जो आपके अंतर आत्मा में राग और द्वेष रूपी दो राक्षस हैं या दो विकार हैं, जो हर विकारों के आधार हैं, जो हर विकारों के जड़ हैं, राग और द्वेष। बस अपने संवेदनाओं को देखते देखते, समझते समझते आप इन राग और द्वेष को आराम से निकाल पाएंगे और राग और द्वेष के प्रति अपना जो लगाव है धीरे धीरे कम करके जड़ तक मतलब खत्म कर पाएंगे, अगर आप निरंतर अभ्यास करते हैं तो। अच्छा त्रिपाठी जी, आपने इतनी अच्छी बात बताई, क्या ये किसी संप्रदाय विशेष के लिए है, क्या किसी खास व्यक्तियों के लिए है? सर जहाँ तक मैंने अनुभव किया, इस ध्यान का किसी संप्रदाय, किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है। ये मतलब एक अलग प्रकार का धर्म है जो हमें यह सिखाता है कि धर्म किसी व्यक्ति का नहीं होता, धर्म किसी
जाति समूह का नहीं होता, धर्म किसी एक राष्ट्र का नहीं होता, धर्म संपूर्ण लोक का, संपूर्ण पृथ्वी का, मतलब सार्वजनिक होता है। धर्म जो है एक है, और उस धर्म का जो आधार है, उस धर्म में जो घटनाएं हैं, जो चीजें हैं, वो प्राकृतिक स्वाभाविक रूप से होती हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, या कई प्रकार के धर्म हैं, तो वो धर्म जो है वो किसी विशेष व्यक्तियों या समुदाय या कुछ लोगों तक ही सीमित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो धर्म की बातें बताई जाती हैं, धर्म को कोई विशेषण शब्द से संजोया नहीं जाता है। धर्म माने धर्म, धर्म को सिखाया जाता है बिना किसी धर्म को वर्गीकरण किए। यानी यहाँ पे धर्म तो सिखाया जाता है, ये तो मतलब पक्की बात है, लेकिन यहाँ पे धर्म का वर्गीकरण नहीं है कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, वर्गीकरण नहीं है, धर्म है। मतलब कुल हाँ। मिला के आप कहना चाहते हैं धर्म और संप्रदाय दोनों एक पर्यायवाची शब्द नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल संप्रदाय अलग है और धर्म अलग धर्म है। अलग है। धर्म का अपना एक महत्व है। धर्म का केवल धर्म जैसे सब होता है ना कि धर्म 10 नहीं हो सकता, धर्म 2 भी नहीं हो सकता। धर्म केवल एक है जो सभी प्राणियों के लिए समान रूप से कार्य करता है। आप कोई भी आप अगर साधना करेंगे तो आप स्वतः अनुभव करेंगे, जो चीजें गोइंका जी द्वारा बताई जाती हैं उससे स्पष्ट होता है कि मतलब चाहे जो व्यक्ति हो, अगर गलत करता है तो उसके मन में व्याकुलता आएगा, तो धर्म दंड देगा, तुरंत देगा, मतलब क्षण भर समय नहीं लगेगा, वही धर्म है। और ये मतलब हर व्यक्ति के लिए, पृथ्वी पर जितने जीव हैं सबके लिए है। अगर आप गलत काम किए, व्याकुलता आई, और अगर आप अच्छा काम करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो तुरंत आपके मन में सद्भावना आएगी, समय धीरे धीरे स्थापित होगा। राग तो अलग चीज हो गया सर। राग मतलब ये हो गया कि मान लीजिए आप किसी के प्रति अपेक्षा लगा लेते हैं। अपेक्षा राग का आधार है। अपने पुत्र के प्रति, अपने पत्नी के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति अगर आप अपेक्षा लगाए तो राग हो गया। बहुत 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 बढ़िया त्रिपाठी जी, बहुत अच्छी बात बताई। बहुत सारी चीजें ऐसा भ्रांतियां हैं कि ये महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध की देन है विपश्यना। तो लोग मानने लगते हैं कि ये गौतम बुद्ध की देन है, तो जरूर से ये बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है, बौद्ध धर्म में लोगों को शामिल करने के लिए काम किया जा रहा है। क्या सच में ऐसा? हमने 10 दिन के शिविर में जाना, समझा ऐसा। मैं चाहूंगा कि प्रवीण जी आप